महरूसा हसन का सवाल है कि उनके फादर की लास्ट मंथ कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई और वो बिल्कुल भी सुकून में नहीं हैं। उनका सवाल ये है कि क्या हमारे मरहूमीन हमें देख सकते हैं और हमारा सदका और जो भी हम उनके लिए पढ़ते हैं वो कैसे पहुंचता है। बरादर, अल्लाह ताला आपके वालिद की मग़फ़िरत फरमाए और आपको दीगर लवाहिक़ीन को सब्र जमील इनायत फरमाए। देखिए, अहम तरीन नुक्ता ये है कि इस दुनिया से जाने के बाद इंसान की रूह बाकी रहती है, जो कि उसकी असल हकीकत है, और इंसान ने जो भी आमाल अंजाम दिए होते हैं, मरने के वक्त वो सारे आमाल और अमल अंजाम देने का जो वक्त है वो तमाम हो जाता है। लेकिन इंसान ने कुछ आमाल दुनिया में ऐसे किए होते हैं कि कुछ काम ऐसे किए होते हैं कि जिनका असर बाकी रहता है। मसलन एक शख्स ने मस्जिद बना दी है, अब जब तक इस मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होता रहेगा, अदालत इलाहिया का तकादा ये है कि उसको उसका सवाब मिलता रहे। एक आलिम ने किताब लिख दी, जब तक लोग उस किताब से इस्तेफादा करते रहेंगे उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह से औलाद सालेह, और औलाद सालेह जब तक अपने बाप के लिए आमाल को अंजाम देती रहेगी, उसकी नियाबत में उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। ये एक परवरदिगार का लुत्फ और इनायत है कि उसने इस सिलसिले को मौत के बाद भी जारी रखा है। मरने के बाद मोमिनीन जो होते हैं, जिनका हिसाब किताब बहिश्त की तरफ या जन्नत की तरफ उनको ले जा रहा होता है, आलम बरज़ख में उनको जन्नत में ही रखा जाता है, आलम बरज़ख की जन्नत में, और आलम बरज़ख में फिर मोमिनीन को इस बात की इजाज़त होती है कि वो शब जुमा खास तौर पर एक दफ़ा अपने घरों में जाकर देखें कि आया उनके घर वाले उनको जो है वो कोई हदिया देते हैं या नहीं। वालिदैन के हुकूक के हवाले से जब बहस की जाती है तो हमारे पास रिवायात मौजूद हैं। हत्ता एक रिवायत में मेरी नज़र से ये बात गुजरी कि इमाम ने फरमाया कि हो सकता है कि कोई शख्स अपने माँ बाप की ज़िंदगी में उनका आक़े वालिदैन हो गया और नाफरमान रहा हो, लेकिन मरने के बाद वो उनके हुकूक अदा करेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है वो उससे उस आक़े वालिदैन या नाफरमानी की जो कैफियत उसको ख़त्म कर देता। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी में तो बड़ा फरमाबरदार था, खिदमत गुजार था, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको आक़े वालिदैन में शुमार करेगा, क्योंकि मरने के बाद वालिदैन के उसने उनके हुकूक अदा नहीं किए। तो हमारे पर रिवायात में बहुत वाज़ेह तौर पर है। इसमें जो अहम तरीन बात है, सदक़ात, मजालिस, मुस्तहब अमल जितने भी आप अंजाम देंगे अपने वालिद को, उन सब का सवाब इंशाअल्लाह ज़रूर उन तक पहुँचेगा। लेकिन जो बात हतमन जहन में रखने वाली है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले उनके वाजिबात को अदा करें, और वाजिबात को अदा करने के बाद मुस्तहबात अदा करें, क्योंकि जब तक वाजिबात का हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा, मुस्तहबात का सवाब मरहूम तक नहीं पहुँच। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और दीगर मोमिनीन को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद है तो आप यहीं कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं, या आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। अगर आपका पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पर, कि जो यहाँ पर मौजूद है, पुरानी आईडी हमारी डिलीट हो चुकी है, लिहाजा इस नई ईमेल आईडी पर आप अपने सवालात को भेज सकते हैं। अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर इसके अलावा किसी और जरिए से आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे ज़रूर रब्ता करें।